मित्रों सादर नमस्कार। इस वीडियो में पुनः श्रावण महात्म्य के 5वें अध्याय को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। इस अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा दूज की कथा है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंग के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्यों को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाएं या 1000 लिंग अथवा 100 लिंग ही बनाएं। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सानिध्य मिल जाती है। खडक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, तदंतर होम करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बाझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है, सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात यह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाशवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत पान करने वाला होता है, गोधन से संपन्न होता है, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला होता है, त्रिपुर के शत्रु भगवान को प्रिय होता है, अनोदन व्रत करने वाला तथा विश्राम ग्रहण करने वाला होता है। वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य, सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है और इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत मणि, पिष्ट, धात, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास के एक बार जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। यदि यह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य प्रद, पवित्र तथा पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों की भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कटि होम, लक्ष्य होम तथा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहृतियों अर्थात ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। इसके बाद अब मैं 12 के बारे में वर्णन करूंगा। उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में जो लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं, प्रतिष्ठापुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में जाकर रविवार का उत्तम व्रत करते हुए स्त्रियों को देखा। तब उसने देखकर वह स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को छिपा क्यों रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपा करके इनके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई
धर्म नहीं है। परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। समान चित्त वाले सज्जन के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं इसे करूँगा, अतः इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे, अथवा इसे भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उनकी यह बात सुनकर विपेंद्र ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत वाली साध्वियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका एक वचन सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि यथावत बताने लगी। एवं पुरुष विपेंद्र सर्वसिद्धिर भविष्यति, नमस्कृत्वा तुताः साधिर विप्रः स्वगृहमाययौ, स तथा चकार तत्सर्वं व्रतं चैव यथा श्रुतं, सकन्यकाद्वयस्यापि श्रावस्यामाशयद्विधम्। हे विपेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसी प्रकार से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से, शिव जी के दर्शन से तथा उसके पूजा प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गईं। उसी समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया। वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में से खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही। राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। उस समय ब्राह्मण भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं को राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाला इस व्रत को मैं आपसे कह दिया। हे विधिनंदन, जिस व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त करता है, उनके अनुष्ठान और फल को वर्णन करता है, उसके अनुष्ठान करने के फल को वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य प्रकीर्ण नाना व्रत रविवार व्रतादि कथनम नामक 5वां संपूर्ण हुआ।